देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जहां लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया है, लोग अपने घर पर रहने को मजबूर हैं, तो इसी स्थिति के बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी दस्तक देती हुई महसूस हो रही है। कई देशों व उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर रही है। देश में जहां तीसरी लहर के आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी दूसरी लहर की तबाही का रूप वैसा का वैसा ही बना हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे ताकि दूसरी लहर के इस भयावह विनाश को कुछ हद तक कम किया जा सकता था। इंग्लैंड और पश्चिमी देशों में जब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था, तब किसी भारतीय ने, ना ही भारत सरकार ने यह सोचा था कि कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन भारत में इतनी तबाही मचा सकता है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने पर सबसे पहले भारत सरकार को वहां से आने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर देना चाहिए था व भारतीयों को वहां जाने से मना कर देना चाहिए था। जिन देशों में कोरोना वायरस का दूसरा स्ट्रेन फैला था, वहां विशेषज्ञों की टीम भेजकर यह देखना चाहिए था कि वह कैसे दूसरे स्ट्रेन से निपट रहे हैं व जिन देशों ने दूसरे स्ट्रेन से सफलतापूर्वक निपटने में सफलता पाई थी, उनकी पूरी रणनीति का खाका बनाकर तैयार कर लेना चाहिए था, क्योंकि दूसरा स्ट्रेन भारत में भी आ सकता था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सुविधाओं और ऑक्सीजन की कमी के कारण हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने अप्रैल 2020 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राज्यों को पैसा दिया था, जिनमें से लगभग 30-40% ही ऑक्सीजन प्लांट लग पाए हैं, जबकि राज्यों का कहना है कि उन्हें ज़मीन देनी थी, जबकि ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार को ही लगाने थे। अगर केंद्र सरकार राज्यों में चुनावों पर ज़्यादा ध्यान न लगाकर राज्यों से सवाल जवाब तलब करती, इस बात की जानकारी लेती कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग पाए हैं और मेडिकल सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है, तो देश में इतनी बड़ी तबाही को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था। देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का काम मध्य जनवरी से चालू हो गया था, जिसके बाद सरकार ने वैक्सीन मैत्री नामक एक योजना चलाई, जिसके तहत लगभग 6,63,00,000 वैक्सीन विदेश भेजी गई, जहां से सरकार को बहुत वाहवाही प्राप्त हुई। वैक्सीन को इतनी ही बड़ी मात्रा में बाहर भेजने के बजाय फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ पत्रकारों और शिक्षकों जैसे तमाम ज़रूरी व्यक्ति जो आपदा में काम आ सकते हैं, इनको लगाई गई होती तो हज़ारों लोगों की जान बच सकती। अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थोड़ी तेज होती, तब भी हज़ारों मौतों को रोका जा सकता था। इतनी भारी मात्रा में विदेशों को वैक्सीन निर्यात करने के फलस्वरूप केंद्र सरकार को यह ज़रूर मालूम होगा कि देश में अपने वैक्सीन की कमी हो सकती है, जिसके लिए देश की अन्य कंपनियों को लाइसेंस अप्रैल के शुरुआत में ही दे देना चाहिए था। केंद्र सरकार अब यही काम कर रही है, जबकि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। भारत सरकार वैक्सीन के लिए सिर्फ 2 भारतीय कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर निर्भर थी, जिनके जिम्मे देश की 135 करोड़ जनसंख्या की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए 270 करोड़ वैक्सीन की डोसेज की आवश्यकता था। वैक्सीन बनाने का लाइसेंस अन्य कंपनियों को कुछ समय पहले ही दे दिया गया होता, तो आज देश में वैक्सीन की किल्लत ना होती और हज़ारों लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। जब देश टीका उत्सव मना रहा था, तब भी केंद्र सरकार को यह बात पता थी कि देश में वैक्सीन की भारी कमी होने वाली है। उस वक्त यदि देश में विदेशों की वैक्सीन को मंजूरी दे दी जाती और युद्ध स्तर पर वैक्सीन खरीदी जाती, तो देश में वैक्सीन लगने वाले लोगों की संख्या, जो इस वक्त 18 करोड़ ही है, वह आराम से कई गुना बढ़ाई जा सकती थी। विदेश से आई हुई वैक्सीन को खरीदने का ऑफर जनता के सामने रखा जा सकता था। स्पुतनिक जैसी एक डोज की कीमत 995 रुपये है। सक्षम व्यक्ति इसको अस्पताल से खरीद कर लगवा सकते थे। वह भारत सरकार द्वारा कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन को उन लोगों के लिए बचाकर रखना चाहिए था, जो कि वैक्सीनेशन का खर्चा भी नहीं उठा सकते। गांव-गांव जाकर अभियान चलाकर वैक्सीनेशन कराया जाता और शहरों की सक्षम आबादी के लिए स्पुतनिक, फाइज़र या मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को खरीदने का एक ऑप्शन जनता के पास रखा जाता, और जो व्यक्ति पैसे देकर वैक्सीन लगवाना चाहता, वह पैसे देकर लगवाता। वह कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो सरकार को फ्री में सब लगी ही रही थी। अगर विदेशों से वैक्सीन सही समय पर और अधिक मात्रा में मंगाई गई होती, तो हालात इस वक्त काफ़ी नियंत्रण में होते हैं।
कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की तरफ से भी काफ़ी लापरवाहियाँ की गई। यदि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता तो बहुत हद तक यह संभव था कि कोरोना गांवों तक ना पहुंचता और इतनी भीषण तबाही ना मचाता। चुनाव में ड्यूटी करने वाले हज़ारों लोगों की मौतें हुई व चुनाव बाद पूरे गांव के गांव बीमार चल रहे हैं। अगर पंचायत चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता और समय रहते लॉकडाउन लगा दिया जाता तो शायद स्थिति इतनी बदतर ना होती कि जितनी आज है। कोरोना फैलने का एक बहुत बड़ा कारण 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव थे, जिसके चलते बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रैलियों में बुलाया गया। बंगाल में चुनाव बाद तो स्थिति यह है कि हर दूसरा जांच कराने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने की वजह से राज्य व केंद्र सरकार ने राज्यों के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान लगाया, ना कि कोरोना से निपटने पर, जिसकी वजह से आज स्थिति इतनी बदतर बनी हुई है। राज्यों में चुनाव व पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए समय से लॉकडाउन नहीं लगाया गया व ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए, जिसका परिणाम आज हर एक व्यक्ति भुगत रहा है। दूसरी लहर के इतना तबाही मचाने की एक बड़ी वजह सरकार का अति आत्मविश्वास भी था कि उन्होंने और भारतीयों ने कोरोना को तो हरा दिया है। स्वयं सरकार के मंत्री भी बिना मास्क के रैलियां करते नजर आए, जिसकी वजह से जनता में यह संदेश गया कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए, जिसका खामियाजा जनता को कोरोना महामारी की दूसरी लहर की तरह से भुगतना पड़ा। 1918 से 1920 में स्पेनिश फ्लू की 3 लहरें आई थी, जिनमें से दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक थी। केंद्र सरकार को यह लगा कि कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की दूसरी लहर के बारे में भविष्यवाणी को झुठला दिया व कोई ठोस कारगर कदम नहीं उठाए। वैक्सीन के उत्पादन में भी जोर नहीं दिया गया तथा विदेशों से वैक्सीन भी नहीं मंगाई गई व बड़ी संख्या में वैक्सीन का निर्यात भी किया गया। अति आत्मविश्वास की वजह से भारत आज कोरोना महामारी की दूसरी लहर से। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें और वहां जाकर फेसबुक, ट्विटर और हमारी वेबसाइट से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि प्रतिदिन होने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी आपको ट्विटर व फेसबुक के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।